और मध्याजी भाव का ये तुम्हारे पास तीक्ष्ण बाण है। इस बाण से तुम बच्चे माया पर जीत प्राप्त कर सकते हो। अब क्वेश्चन इज दिस, मन मना भाव, मध्याजी भाव, ये बाण कैसे हैं और इस बाण से माया पर जीत प्राप्त कैसे हो सकती है, कैसे होती है? हम्म? देखो, मन मना भाव का अर्थ क्या है? अपने स्व, स्वधर्म में स्थित होके शिव बाबा को याद करना ना, आत्मा समझ के बाप को याद करना। और मध्याजी भाव का अर्थ क्या है? जो वर्षा मिला है उसे याद करना। तो अब तीन बाण है एक तरीके से। एक तो जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो आत्मा की शक्तियां जो है वो जागृत होती है, आत्मा का प्रकाश दूर दूर तक फैलता है। तो क्रोधी व्यक्ति भी शांत वायुमंडल में आके शांत हो जाता है ना। आत्मा के गुण प्रभावित होते हैं ना। दूसरा, बाबा की शक्ति फिर मिलती है, बाबा की याद। तो वो बाढ़ है, ये बाबा कंपेनियन, बाबा साथ में है, बाबा की याद। तीसरा, बाबा ने कहा मध्याजी भाव अर्थात वर्षा। तो सत्युग में जो मिलेगा वो तो ठीक है, लेकिन संगम युग में भी तो हमें वर्षा मिला है ना। ज्ञान, ज्ञान के खजाने, योग के खजाने, गुणों शक्तियों के खजाने, है ना। योग की अनेक अनेक विधियां, कमाई कैसे करें, 84 जन्मों की कमाई कैसे करें, ये भी तो वर्षा है ना। तो वो जब हम याद करते हैं, वो वर्षे को याद करते हैं, उस नशे में रहते हैं, तो वो माल है ना, तो समझाना भी किसी को इजी होता है ना। सम्मान जागृत होता है कि हमारे पिता ने हमें ये वर्षा दिया है ना। जैसे आत्मा के ही लेसन पर कि आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है या परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, कितने सारे पॉइंट्स बाबा ने दिए, कितना ज्ञान का खजाना दिया है, ऐसे कई सारी बातें। तो संगम युग का वर्षा जो बाबा मिला, बाबा के साथ की जो प्राप्तियां हुई, उस याद, उस नशे में हम रहते हैं। तो ये भी वर्षा है, ये भी बाढ़ है। तो इसलिए बाबा ने कहा मुरली ला के दो। इसलिए बाबा ने कहा ये चरणजीत बहन मुरली का है, लेके गया क्या? तो बाबा ने कहा रुको रुको। तो बाबा ने कहा मन मना भव, मध्याजी भव, इस ये इस स्मृति में रह के तुम माया पर जीत प्राप्त कर सकते हो। तो अभी हम बाबा के शब्दों में सुनेंगे। तो मीठे बच्चे, तुम्हारे पास मन मनाभव और मध्याजी भव के तीक्ष्ण बाण हैं। इन्हीं बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। एक तो है खुद के अंदर की आने वाली संकल्प, नेगेटिव, व्यर्थ, तो खुद के माया पर भी विजय प्राप्त कर सकते, और बाहर से भी कोई माया प्रभावित करती है तो उस पर भी विजय प्राप्त कर सकते। अच्छा, प्रश्न है, बच्चों को बाप की मदद किस आधार पर मिलती है और बच्चे बाप की शुक्रिया किस रूप से मनाते हैं? बच्चों को बाप की मदद किस आधार पर मिलती है? निश्चय। और बच्चों को बाप की मदद, मुझे भगवान की मदद मिले, धारणा करके सेवा करते हैं। और बच्चे बाप की शुक्रिया किस रूप से मनाते हैं?
किस रूप से हम बाबा का शुक्रिया मनाते हैं? अच्छा, तो बाबा कहते हैं, जो बच्चे जितना बाप को प्यार से याद करते हैं, अभी सुनो, शांति से सुनो, समाधान निकल गया, अभी रहने दो, बैठो बैठो। जो ब- जो बच्चे जितना बाप को प्यार से याद करते, उतना बाप की मदद मिलती है ना। वो कहानी भी है ना कि एक बालक था, हालांकि ना एक एंजल ब्रिज के ऊपर बैठा हुआ था। आशा दीदी अक्सर करके ये कहानियां सुनाते थे हम लोगों को, कि एंजल के पास गया, पूछा क्या लिख रहे हो, तो कहा उनके नाम लिख रहे हैं जो भगवान को बहुत याद करते हैं। तो पूछा इसमें मेरा नाम है क्या? तो देखता है, नहीं नहीं, इसमें आपका नाम नहीं है। तो वो बालक मायूस हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे फिर दौड़ा दौड़ा आता है, फिर देखता है कुछ लिख रहा है एंजल। फिर पूछता है क्या लिख रहे हो, तो कहा कि उनके नाम लिख रहा हूँ जो भगवान को बहुत याद करते हैं। अच्छा, सेम। अब थर्ड डे फिर वो देखता है ब्रिज पर बैठा है एक एंजल और वो कुछ लिख रहा है। फिर वो मायूस मन से जाता है। तो वो अपने आप कहता है, वो एंजल, आज मैं बहुत विशेष लिख रहा हूँ। तो वो पूछता है आज क्या लिख रहे हो? कहा आज उनके नाम लिख रहा हूँ। किनके नाम? जिनको भगवान बहुत भगवान याद। याद करते हैं। हाँ, हम भगवान को याद करें, ये तो नॉर्मल है। राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को बहुत लोग जानते हैं, प्रेसिडेंट बाय नेम हमें जाने, है ना। तो वो अलमाइटी बाय नेम हमें जाने, इसलिए बाबा कहते हैं नाम सहित हर एक को याद प्यार, तो वो लकी स्टार है। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे जितना बाप को प्यार से याद करते, उतना बाप की मदद मिलती है। प्यार से बातें करो, और क्या करो? प्यार से बातें करो, अपना कनेक्शन ठीक रखो, श्रीमत पर चलते रहो तो बाप मदद करता रहेगा। अंडरलाइन, श्रीमत पर चलते रहो तो बाप मदद करता रहेगा। बच्चे बाप की शुक्रिया मानते, बाबा आप परम धाम से आकर हमें पतित से पावन बनाते हो, आपसे हमें कितना सुख मिलता है। प्यार में फिर आंसू भी आ जाते हैं ना। ये बाबा ने सिखाया ग्रेटिट्यूड, ये तो आजकल निकला है, लेकिन बाबा ने तो कब से सिखाया हुआ है कि बच्चे शुक्रिया मानते हैं। अच्छा, ओम शांति। बच्चों को सबसे प्रिय है क्या? हम्म? लौकिक में भी बच्चों को सबसे प्रिय क्या है? हाँ, माँ और बाप, है ना। और माँ बाप को फिर बच्चे बहुत प्रिय हैं। अब वो बाप जिसको त्वमेव माता पिता कहते हैं, लौकिक माँ बाप को तो कोई ऐसे कह ना सके। यह महिमा है जरूर, परंतु किसकी है यह कोई जानते नहीं। वो कहते हैं ना, तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु जस खा, तुम्हें तो वो महिमा है। तो किसकी है ये दुनिया वाले नहीं जानते। अगर जाने तो वहां चले जाए और बहुतों को ले जाए, परंतु ड्रामा की भावी ही ऐसी बनी हुई है कि वो नहीं जानते। तो बाबा कहते अगर जाने तो वहां चले जाए। आगे मूवी नाटक होते थे, मतलब आवाज नहीं होती थी उसमें। अब नाटक पूरा होता, जब नाटक पूरा होता था तो सभी एक्टर्स स्टेज पर खड़े हो जाते थे। यह भी बेहद का बड़ा नाटक है, बड़ा नाटक है। यह भी सारा बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह सारी सृष्टि का चक्र है। ऐसे नहीं मूल वतन सूक्ष्म वतन में चक्र फिरता है, नहीं, सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता है। मूल वतन,
सूक्ष्म वतन में चक्कर नहीं फिरता, मतलब वो एक जैसे रहते हैं हमेशा, हर कल्प में। यहाँ ही फिरता है, गाया भी जाता है, एक ओमकार सतनाम कर्ता पुरख। यह महिमा किसकी है? भल ग्रंथ में भी सिख लोग महिमा करते हैं। गुरु नानक वाच। अब एक ओमकार, यह तो उस निराकार परमात्मा की ही महिमा है। गुरु नानक ने भी कहा एक ओमकार, उंगली ऐसे करके, तो जरूर उस निराकार परमात्मा की ही महिमा है। परंतु यह लोग परमात्मा की महिमा को भूल गुरु नानक की महिमा करने लगते हैं, मीडिएटर की महिमा करने लगते हैं। सतगुरु भी अच्छा, मैं महिमा नहीं, वो देख, वो उनके, वो ठीक है, लेकिन उनके सामने पिक्चर कौन सा आता है? वो महिमा करते हुए पिक्चर कौन सा सामने आता है? ज्योति बिंदु शिव बाबा या गुरु नानक या जो भी उनका जो है अकाल तख्त? नहीं, क्या उस समय महिमा करे, क्या उस समय ज्योति बिंदु शिव बाबा का पिक्चर आता है? हाँ, लेकिन वो पिक्चर नहीं है ना क्लियर उनके पास कौन सा है। हम्म चलो, तो बाबा कहते हैं सदगुरु भी नानक को समझ लेते हैं। वास्तव में सृष्टि भर में महिमा जो भी है उस एक शिव की ही है, और कोई की महिमा है नहीं। अभी देखो, ब्रह्मा में अगर बाबा की प्रवेशता नहीं होती तो यह ब्रह्मा तो कौड़ी तुल्य है क्योंकि पतित है। अभी तुम कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनते हो। परम पिता परमात्मा द्वारा अब है पतित दुनिया ब्रह्मा की रात्रि। पतित दुनिया में जब बाप आते हैं और जो उनको पहचान लेते हैं वह उन पर कुर्बान जाते हैं। आज की दुनिया में तो बच्चे भी धुंधकारी बन पड़ते हैं। देवताएं कितने अच्छे थे, अभी वह पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं। सन्यासी भी पहले बहुत अच्छे थे, पवित्र थे, भारत को मदद देते थे, है ना। भारत में अगर पवित्रता ना हो, यदि ये सन्यास धर्म ना हो तो क्या हो? हाँ, बहुत जल्दी पतित बन जाए। यदि ये पवित्रता ना हो तो काम चिता पर सब जल जाए। इसलिए ये भी वो सौभाग्य इन्होंने साध के रखा इन धर्मों वालों ने। इसलिए बाबा इनका बहुत सम्मान करते थे, अभी भी करते ही हैं। इनको सीट देते थे, बाबा नीचे बैठते थे कि आपने संभाल के रखा। तो बाबा कहते काम चिता पर जल जाए। हाँ, अभी देखो, ब्रह्मा में अगर आज की दुनिया में तो बच्चे भी धुंधकारी बन पड़ते हैं। देवताएं कितने अच्छे थे, अभी वो पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं। सन्यासी भी पहले बहुत अच्छे थे, पवित्र थे, भारत को मदद देते थे। भारत में अगर पवित्रता ना हो तो काम चिता पर जल जाए। सत्युग में काम कटारी होती नहीं। इस कलयुग में सब काम चिता के कांटों पर बैठे हुए हैं। वैसी सोच, दैहिक सोच, है ना, दैहिक वृत्ति, दैहिक दृष्टि, दैहिक कृति। तो बाबा कहते काम चिता के कांटे पर बैठे हैं, मतलब दुख भोगते रहते हैं। सत्युग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहां यह पॉइजन होता नहीं। कहते हैं ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। विकारों को ही पतित कहा जाता है। आजकल मनुष्य तो देखो 10-12 बच्चे पैदा करते रहते हैं, कोई कायदा ही नहीं रहा है। सत्युग में जब बच्चा पैदा होता है तो पहले से ही साक्षात्कार होता है। शरीर छोड़ने के पहले भी साक्षात्कार होता है कि हम यह शरीर छोड़कर जाकर बच्चा बनूंगा या बच्ची बनूंगा, ऐसे साक्षात्कार होता है। और
एक बच्चा ही होता है, जास्ती नहीं। हाँ बस, लॉ मुजीब चलता है सब कुछ। है ना, वृद्धि तो होनी है जरूर, परंतु वहां विकार होता नहीं। बहुत पूछते हैं, तब वहां पैदाइश कैसे होती होगी? तो उनको पूछो, पांडवों का जन्म कैसे हुआ? हाँ, कौरवों का जन्म कैसे हुआ? तो पूछते हैं वहां पैदाइश कैसे होती होगी? बोलना चाहिए, वहां योग बल से सब काम होता है। तो वो योग बल इतना हम यहाँ पे स्टोर करते हैं, जो 2500 साल तक योग बल चलता है, मतलब इतना स्टोर करना है। योग बल से सब काम होता है। योग बल से ही हम सृष्टि की राजाई लेते हैं। बाहुबल से सृष्टि की राजाई नहीं मिल सकती है। बाबा ने समझाया है, अगर क्रिश्चियन लोग आपस में मिल जाए तो सारी सृष्टि का राज्य ले सकते हैं, परंतु आपस में मिलेंगे नहीं, लॉ नहीं कहता। इसलिए दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं तो माखन तुम बच्चों को मिल जाता है ना। वो कल्प वृक्ष के चित्र में दिखाए ना ऊपर में, माखन तुम बच्चों को मिल जाता है। श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाया है, यह सृष्टि रूपी माखन है ना। यह सृष्टि रूपी माखन है। बेहद का बाप कहते हैं, यह योग बल की लड़ाई शास्त्रों में गाई हुई है, बाहुबल की नहीं ना। उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई शास्त्रों में दिखा दी है। अभी प्रैक्टिकल योग बल के लिए, योग बल से हम क्रोध पर विजय प्राप्त करते हैं, योग बल से काम विकार पर विजय प्राप्त करते हैं। उन्होंने फिर बाहुबल की लड़ाई दिखा दी है, उनसे अपना कोई संबंध नहीं है। पांडवों कौरवों की लड़ाई है नहीं, यह अनेक धर्म 5000 वर्ष पहले भी थे, जो आपस में लड़कर विनाश हुए। पांडवों ने देवी देवता धर्म की स्थापना की। यह है योग बल, जिससे सृष्टि का राज्य मिलता है। माया जीत जगत जीत बनते हैं। सत्युग में माया रावण होता नहीं, वहां थोड़े रावण का बुत बनाकर जलाएंगे। हाँ, बुत कैसे कैसे बनाते? एक बारी जब ये लोग कलकत्ता में थे, ज्ञान मिला, कराची में थे, ज्ञान मिला, तो दशहरा था, तो रावण जला। तो बाबा ने सब जगह होर्डिंग्स लगवा दिए, पर्चे बंटवा दिए, रावण अभी मरा नहीं। सुबह लोगों ने देखा रावण अभी मरा नहीं, अरे कल तो हमने दशहरा मनाया। तो फिर जैसे एक समझाने का पॉइंट मिला कि कौन सा रावण अभी नहीं मरा। हाँ, ये भी हुआ था, ये भी बाबा ने करवाया था। तो बाबा कहते हैं, सत्युग में माया रावण होता नहीं, वहां थोड़े ही रावण का बुत बनाकर जलाएंगे। बुत कैसे कैसे बनाते हैं? ऐसा कोई दैत्य व असुर होता नहीं है। यह भी नहीं समझते 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के, उनको मिलाकर 10 शीश वाला रावण बना देते हैं। जैसे विष्णु को भी 4 भुजाएं देते हैं, तो 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा भुजा नारायण की। मनुष्य तो फिर क्या कहा होगा, यह कॉमन बात भी नहीं समझते हैं ना। आजकल तो फिर भी समझने लगे कि रावण नहीं, रावण कौन सा जलाना है। न्यूज दशहरे की हेडलाइन पढ़ो अगले दिन का, कि है ना, ये रावण हिंसा क्रोध, ये दैनिक भास्कर वाले जरूर, वो टाइम्स ऑफ इंडिया वो आता है उसमें। हाँ, कि ये रावण अभी हटना ही। वो लोग तो फिर उसको बड़े रूप में, करप्शन, ये चीजें, पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये चीजें, इस रावण को हटाना है। अच्छा, मनुष्य तो यह कॉमन बात भी समझते नहीं है कि ये अंदर का रावण, हमारे अंदर क्रोध बैठा है, लोभ बैठा है, उसको हटाना है। और कैसे हटाना है वो भी नहीं समझते। बड़ा रावण बनाकर जलाते। मोस्ट बिलवेड बच्चों को अभी बेहद का बाप समझाते हैं। बाप को बच्चे हमेशा नंबर वार प्यारे होते हैं। ऐसे है क्या? हाँ,
बाबा कहते बाप को बच्चे हमेशा नंबर वार प्यारे होते हैं। होता है। हाँ। आज्ञाकारी होगा। हाँ हाँ, तो प्यार में अंतर आ जाएगा। हाँ, नंबर वार प्यारे होते हैं। कोई तो मोस्ट बिलीवेड बिलीवेड भी है, तो कोई कम प्यारे भी है। जितना सिकी लदा बच्चा होगा उतना जास्ती लव होगा। मतलब वो सतो प्रधान भी उतना ही था ना। हाँ, 9 लाख वाला। तो वही ना। तो और परम धाम में भी वही सबसे नजदीक है ना। इसलिए बाबा ने एक बार ही कहा था निर्मल शांता दादी के लिए, तब जब दादी थे कि बाप के समीप रहने का पूरे कल्प में सौभाग्य मिला है। हाँ, शायद वो थी। हाँ, है ना। हाँ, मीटिंग में बाप के साथ रहने का हमेशा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चाहे परम धाम में भी बाप के साथ हो और पूरे कल्प में भी बाप के साथ हो, अलौकिक में भी। हाँ, अभी था निर्मल शांता दादी। हाँ, तो यही है ना। तो बाबा कहते जितना सिकी लदा बच्चा होगा उतना जास्ती लव होगा। यहाँ भी जो, अब सुनो, बाप के लव का किन बच्चों पर लव होगा, 4 पॉइंट्स होता है। यहाँ भी जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, रहम दिल रहते हैं। सर्विस पर तत्पर रहते हैं, रहम दिल रहते हैं, वह प्यारे लगते हैं। भक्ति मार्ग में रहम मांगते हैं ना, वो रहम मांगते नहीं है ना, रहम देते हैं। मतलब जिनके अंदर दाता का स्वभाव है, सर्विस पर तत्पर रहते हैं, रहम दिल है और दाता का स्वभाव है। तो बाबा कहते हैं, हाँ, भक्ति मार्ग में रहम मांगते हैं ना, खुदा रहम करो, मर्सी ऑन मी। परंतु ड्रामा को कोई जानते नहीं है। जब बहुत तमो प्रधान बन जाते हैं तभी बाबा का प्रोग्राम है आने का। ऐसे नहीं ईश्वर जो चाहे कर सकते हैं या जब चाहे तब आ सकते हैं। ये देखो, जो जितनी बड़ी पोस्ट पे होता है उतना उसके लिए उसको लॉ पर चलना होता है, जरूरी होता है। प्रेसिडेंट लॉ पर ना चले, हाँ, लॉ अनुसार ना चले तो कैसा होगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जज लॉ अनुसार ना चले कैसा होगा। तो जितनी ऊंची पोस्ट उतना उसके लिए जरूरी होता है कि भाई लॉ पर चलना है, तभी तो पूरा ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चलेगा। तो सबसे हायर पोस्ट कौन सी है, अलमाइटी। तो वो भी लॉ को नहीं तोड़ सकते। तो बाबा कहते हैं, हाँ, ऐसे नहीं ईश्वर जो चाहे कर सकते हैं या जब चाहे तब आ सकते हैं। अगर ऐसी शक्ति होती तो फिर इतनी गाली क्यों मिले, है ना। द्वापर युग में भी, द्वापर युग से ही गाली नहीं मिलती ना, फिर वो तो आ जाता। इतनी गाली क्यों मिले, वनवास क्यों मिले, यह बातें बड़ी गुप्त है। श्री कृष्ण को तो गाली मिल ना सके क्योंकि वो तो सत्युग का प्रिंस है। श्री कृष्ण को गाली मिल ना सके। कहते हैं भगवान ने यह नहीं, कहते हैं भगवान यह नहीं कर सकता, परंतु विनाश तो होना ही है, फिर बचाने की तो बात ही नहीं। सभी को वापस ले जाना है। बाबा सभी को वापस ले जाएंगे। स्थापना विनाश कराते हैं तो जरूर भगवान होगा ना। कितने धर्म स्थापक आए, क्या वो उस धर्म की पॉजिटिविटी को, सतो प्रधानता को बरकरार रख पाए। क्या शुरू से ही उन्होंने कुछ इस तरह की स्ट्रेटजीज बनाई जिससे वो सतो प्रधानता बरकरार रहे। नहीं, आए जितने समय तक वो थे तब थोड़ा बहुत था, फिर जाने के बाद तो आज हम सब देख रहे हैं क्या हालत हो गई है हर धर्म की। तो बाबा कहते हैं स्थापना विनाश कराते हैं तो जरूर भगवान होगा ना। परम पिता परमात्मा स्थापना करते हैं किसकी,
मुख्य बात तुम पूछो ही यह कि गीता का भगवान कौन। अब बाबा गीता के पॉइंट पर आए। सारी दुनिया इसमें मूंझी हुई है। अब तो अभी था ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, है ना, ओआरसी में थी, तो वो ये बातें निकल के आई कि भगवत गीता में ही ऐसे कहा गया है। ऐसे कई सारे पॉइंट उषा दीदी ने उठाए थे, तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, गीता का भगवान ज्योति बिंदु है। ऐसे एक्सेप्ट यहाँ तक तो आए हैं। पर अभी, हाँ, वो पूरा उनका कन्वर्सेशन है, पूरा राउंड टेबल का पूरा, मतलब ओपन माइक था। उन वो भी बोल सकते थे अपनी तरफ से, यहाँ से भी। हाँ, वो आया यूट्यूब पर पूरा। लेकिन अभी तो कुछ लोगों ने, अभी तो बड़े बड़े बाबा कहते हैं ना, वो बनारस यूनिवर्सिटी, हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां के लोग एक्सेप्ट करे। मेन तो वो है ना, उनकी जाके सेवा करो, वो एक्सेप्ट करे। ये जगत गुरु महामंडलेश्वर, ये जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं, ये जाके एक्सेप्ट करे। करेंगे धीरे धीरे, इन्होंने किया है तो धीरे धीरे करेंगे, ये भी होगा। जब ईश्वर का कार्य है, उसने बोला है अंतिम विजय आपकी है, तो वो तो होना ही है ना? तो बाबा कहते हैं, गीता के भगवान को भूल, गीता को ही खंडन कर दिया है, यह बड़े से बड़ी भूल है। दूसरा, फिर जगन्नाथपुरी में देवताओं के बड़े गंदे चित्र बनाए हैं। अब तो खैर वहां पे ठीक कर दिया, लेकिन खजुराहो वाले ठीक नहीं किए, वहां पे भी बहुत गंदे चित्र है। गवर्नमेंट की मना है गंदे चित्र रखने की, तो इस पर समझाना चाहिए। इन मंदिरों पर कोई की बुद्धि में यह बातें आती नहीं है। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं कि कितना गंद फैला के रखा है। ये सब मंदिर जैसी चीज में गंदे चित्र हो तो क्या कहेंगे? उस मंदिर को मंदिर कहेंगे? क्या कहेंगे फिर तो? है ना, मंदिर में तो व्यक्ति जाता है, पवित्र हो जाता है, पवित्र, और वहां ऐसे चित्र है। तो बाबा कहते हैं, देखो बच्चियां कितना प्रतिज्ञा पत्र भी लिखती हैं, खून से भी लिखती हैं। एक कथा भी है ना, श्री कृष्ण को खून निकला तो द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ कर बांध दिया। हाँ, ये भक्ति मार्ग में कहते हैं, ये लव है ना। अब तुम्हारा लव है शिव बाबा के साथ। इनका, अर्थात ब्रह्मा का खून निकल सकता है, इनको दुख हो सकता है, लेकिन शिव बाबा को कभी दुख नहीं हो सकता, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। श्री कृष्ण को अगर कुछ लगे तो दुख होगा ना, तो उनको फिर परमात्मा कैसे कह सकते हैं? अब देखो ये भी पॉइंट है ना। तो उनको फिर परमात्मा कैसे कह सकते? बाबा कहते, मैं तो दुख सुख से न्यारा हूँ। इसलिए भगवत गीता में ही कहा, मैं अकर्ता भोक्ता अजन्मा हूँ, है ना। अभोक्ता, कुछ खाता पीता नहीं हूँ, दुख सुख से न्यारा हूँ। हाँ, बच्चों को आकर सदा सुखी बनाता हूँ। सदा शिव गाया जाता है, सदा शिव सुख देने वाला कहते हैं। मेरे मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे जो सपूत है, ज्ञान धारण कर पवित्र रहते, सच्चे योगी और ज्ञानी रहते हैं, वह मुझे प्यारे लगते हैं। पहला था सर्विस पर रहते हैं, रहम दिल है, दाता है, और फिर सुनो, जो ज्ञान धारण कर पवित्र रहते हैं, सच्चे योगी और ज्ञानी रहते हैं। कितने हो गए पॉइंट? 6 पॉइंट हो गए, है ना। वो मुझे प्यारे लगते हैं। लौकिक बाप के पास भी कोई अच्छे कोई बुरे बच्चे होते हैं, कोई कुल को कलंक लगाने वाले निकल पड़ते हैं, बहुत गंदे बन जाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, आश्चर्यवत बच्चा बनंती आश्चर्य, बाबा की संस्कृत बड़ी वंडरफुल है। आश्चर्यवत बच्चा बनंती सुनंती कथंती, फिर फार कति देवंती। इसलिए ही निश्चय पत्र लिखवाया जाता है। हाँ, जगदीश भाई ने भी लिखा था ना, कितने पन्ने का निश्चय पत्र लिखा था। पहले किसी को समर्पित होना होता था ना, बहुत लंबा निश्चय पत्र लिखते थे।
हाँ, ये भी बात है। बाबा कहते हैं ना, खून से भी लिख के देते हैं, है ना? हाँ, वो तो फिर ठीक है। इसलिए ही निश्चय पत्र लिखवाया जाता है, तो वह लिखत फिर सामने दी जाएगी। ब्लड से भी लिख कर देते हैं, ब्लड से लिखकर प्रतिज्ञा करते हैं। आजकल तो कसम भी उठवाते हैं, परंतु वह है झूठा कसम। मालूम है ना, मम्मा से भी कसम उठवाया कि जज ने कहा हाजिर नाजिर देखकर बोलो कसम उठाओ, मैं हाजिर ईश्वर को हाजिर नाजिर जान के जो कहूंगी सच कहूंगी। तो मम्मा ने क्या कहा, मैं तो हाजिर नाजिर देख ही नहीं रही हूँ, तो मैं कैसे कसम उठाऊं? मैं आपको हाजिर नाजिर देख रही हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ आपको हाजिर नाजिर देख कर जो कहूंगी सच कहूंगी। तो जज ने कहा इनको हथकड़ी लगाओ। फिर क्या हुआ, लगा सके मम्मा को हथकड़ी? जैसे ही हथकड़ी लगाने वाले थे, जज ने कहा रुको। परीक्षा हुई ना, वो 1 सेकंड की भी परीक्षा हुई। फिर अलग से फिर मम्मा से जज ने बात की। ये सीन था। तो बाप कहते अभी तुम प्रैक्टिकल में हाजिर नाजिर जानते हो, बाबा इन आंखों रूपी खिड़कियों से देखते हैं। यह पराया शरीर है, लोन पर लिया है, बाबा किराएदार है। कौन? शिव बाबा भी किराएदार बनता है। बाबा किराएदार है। मकान को काम में लाया जाता है ना, तो बाबा कहते हैं मैं यह तन काम में लाता हूँ। बाबा इन खिड़कियों से देखते हैं, हाजिर नाजिर है। आत्मा जरूर आर्गन से ही काम लेगी ना। मैं आया हूँ तो जरूर, मैं आया हूँ तो जरूर क्या होगा, सुनाऊंगा ना, ज्ञान सुनाऊंगा ना, ऑर्गन्स यूज करूंगा ना, जरूर फिर किराया भी देना पड़ेगा। मैं किराएदार हूँ, मैं आया हूँ, यूज करूंगा तो किराया भी देना पड़ेगा। तो शिव बाबा को, ब्रह्मा को क्या किराया मिलता है? हाँ, इनकी शीतल को शीतल किया था, है ना? और बाबा को क्या किराया मिलता है? हाँ, सबसे पहला ब्रह्मा ही सुनता है। इसलिए कई बारी बाबा मुरली में कहते हैं ना, मैं ब्रह्मा को सुनाता हूँ। तो मतलब फर्स्ट रखा ना। हाँ, अच्छा, तुम बच्चे इस समय नर्क को स्वर्ग बनाने वाले हो। तुम रोशनी देने वाले, जागृत करने वाले हो। और तो सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। अभी भी देखो कितने लोग सोए पड़े होंगे, वीकेंड है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। यहाँ से घर जाएंगे तो भी कई लोग सोते हुए मिलेंगे। तुम माताएं जगाती हो, स्वर्ग का मालिक बनाती हो। इसमें मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए फिर वंदे मातरम कहा जाता है। भीष्म पितामह आदि को भी तुमने ही बाढ़ मारे। हाँ, इसलिए अर्जुन की जगह शिखंडी आया था। तो तुमने ही बाढ़ मारे, अर्थात जो ऐसे ऐसे बुद्धिवान ऋषि तपस्वी रहे हैं, प्रकांड पंडित रहे हैं, तो उनको तुम छोटे छोटी बच्चियां, बाबा कहते हैं, उनको ज्ञान बाण मारते हो ना, उनको समझाते हो। मन मना भव मध्याजित भव का बाण कितना सहज है। इन्हीं बाणों से तुम माया पर भी जीत पा लेते हो। तुम्हें एक बाप की याद, एक की श्रीमत पर ही चलना है। बाप तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं जो, हाँ, कैसे, हाँ, जो 21 जन्म तुमको कर्म कूटने नहीं पड़ते, मतलब अफसोस नहीं करना पड़ता मैंने ऐसे कर्म क्यों किए, कूटने नहीं पड़ते। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। अनेक बार तुम स्वर्ग के मालिक बने हो, राज्य लिया और फिर गवाया है। तुम ब्राह्मण कुल भूषण ही हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हो। ड्रामा में सबसे ऊंच पार्ट तुम बच्चों का है। तो ऐसे ऊंच बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत लव होना चाहिए। बाबा आप कमाल करते हो,
ना मन ना चित हमको थोड़े ही पता है, हम सो नारायण थे। बाबा कहते हैं तुम सो नारायण अथवा सो लक्ष्मी देवी देवता थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते असुर बन गए हो, अभी फिर पुरुषार्थ कर वर्षा पाओ। अब जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना पाते हैं। पुरुषार्थ होता, साक्षात्कार होता रहता है। मुख्य तो पुरुषार्थ पर मदार है ना। अच्छा, राजयोग एक बाप ने ही सिखलाया था। सच सच, सच्चा सच्चा सहज राजयोग तो तुम अभी सिखला सकते हो। इसलिए हम लोग अपने कार्ड में क्या डालते हैं? हाँ, प्राचीन राजयोग। वो प्राचीन, उससे बहुत वो अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, पुराना, पुराने समय का, सच बात है। पूरा 5,000 साल पुराना राजयोग है, कल्प कल्प चला आ रहा है। तो राजयोग एक पाप ने ही सिखलाया था। सच्चा सच्चा सहज राजयोग तो तुम अभी सिखला सकते हो। तुम्हारा फर्ज है। क्या? क्या फर्ज है भाई हमारा? सबको बाप का परिचय देना। सबको दिया है। बहुत बढ़िया। सबको, मतलब ऐसे सबको ना। घर सबसे पहले तो परिवार के बच्चों को, परिवार के लोगों को। नहीं तो नॉर्मली क्या माइंडसेट बना लेते हैं, इनको तो सुधरना ही नहीं, इनको तो कहने से कोई फायदा ही नहीं है। नहीं, पापा कहते ना, भ्रमरी की तरह भू भू करते रहो। तो तुम्हारा फर्ज है बाप का परिचय सबको देना। सभी निधन के बन पड़े हैं। यह बातें भी कल पहले वाले कोटों में कोई ही समझेंगे। बाबा ने समझाया है। क्या? सारी दुनिया में डैश देखना हो तो यहाँ देखो। हाँ। हाँ, कभी बाबा बुद्धिमान भी कहते हैं ना। तो बाबा कहते सारी दुनिया में महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। क्यों कहा? हाँ। हाँ, बाप को पहचानते हुए भी तो भी उसकी ज्ञान में उसकी शिक्षाओं को धारण नहीं करेंगे। इसलिए महान, जिसको पता चल गया खजाना, चाबी भी दे दी तो भी वो खोल नहीं रहा है। जिसको पता नहीं हो, चलो उसको तो पता ही नहीं है। तो महान मूर्ख देखना तो यहाँ देखो। बाप जिसने 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको भी फारकती दे देते हैं। ये महामूर्ख की परिभाषा। 21 जन्म का वर्षा मिलता है। चलो ठीक है, कोई चीज हमें समझ में नहीं आती है, या बहुत सारी चीजें हम फॉलो नहीं कर सकते, एक तो कर सकते ना। 1000 में से एक तो कर सकते, तो एक करो ना। हाँ। हाँ। हाँ, वही ना। तो ये भी एक बात है। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया में महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता, उनको भी फारकती दे देते। यह भी ड्रामा में नूंद है। अभी तुम स्वयं ईश्वर की औलाद हो, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र की औलाद बनेंगे। अभी आसुरी औलाद से ईश्वरीय संतान बने हो। बाप परम धाम से आकर पतित से पावन बनाते हैं, तो तुमको कितना शुक्रिया मानना चाहिए। बाबा परम धाम से आके पते से पावन बनाते हैं, तो कितना शुक्रिया मानना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी शुक्रिया करते रहते हैं, दुख में थोड़े ही शुक्रिया मानेंगे। अभी तुमको कितना सुख मिलता है, तो बहुत बहुत लव होना चाहिए। हम बाप से प्यार से बातें करेंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे? कनेक्शन है ना। रात को उठकर बाबा से बातें करनी चाहिए। हाँ, करते हैं रात को उठ के बाबा से बातें। हाँ, रात मतलब अमृत वेला ना, बाबा से बातें करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बतलाते रहते हैं, मैं बहुत याद करता हूँ। बाबा की याद में आंसू भी आ जाते हैं कि हम क्या थे, बाबा ने क्या बना दिया है। तो तुम भी वो बनते हो। योग में रहने वालों को बाबा मदद भी देते हैं। किनको मदद मिलती है?
जो योग में रहते हैं। आपे ही आँख खुल जाएगी, खटिया हिल जाएगी। बाबा बहुतों को उठाते हैं। बेहद का बाप कितना रहम करते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? कहते हो बाबा भविष्य में श्री नारायण को वरने की शिक्षा पाने आए हैं, अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए क्या यह इम्तिहान पास कर रहे हो? कितना वंडरफुल स्कूल है, इम्तिहान पास कर रहे ना। अच्छा, कितना वंडरफुल स्कूल है। ये स्कूल है, ये सत्संग नहीं है। है ना? स्कूल में क्या होती है? स्टडी होती है, और स्टडी जरूरी होती है। सत्संग में तो ऑप्शनल होता है, करो या ना करो। बच्चे को कहेंगे स्टडी नहीं करो या करो ना करो, ऐसे होगा? अपने बच्चों को कहेंगे जरूरी ही है, एसेंशियल करना ही है। तो ये स्कूल है, और स्कूल में पढ़ाई भी होती है, स्टडी भी होती है, होमवर्क भी होता है, सारी चीजें होती है। तो बाबा कहते हैं यह स्कूल है। कितनी वंडरफुल बातें। बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी भी है, परंतु गॉडली यूनिवर्सिटी नाम रखने नहीं देते। अब सुनो बाबा की प्रेडिक्शन। 69 के पहले किया था बाबा ने प्रेडिक्शन। एक दिन जरूर आएगा जो मानेंगे कि ये गॉडली यूनिवर्सिटी है। आते रहेंगे, कहेंगे बरोबर कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाबा तो अपने नैनों पर बिठाकर तुमको पढ़ाते हैं, कहते हैं तुमको स्वर्ग में पहुंचा देंगे। तो ऐसे फिर बाबा से कितनी बातें करनी चाहिए। फिर बाबा भी बहुत मदद करेंगे। जिनके गले घुटे हुए हैं उनका ताला खोल देंगे। मतलब जो बिल्कुल बोल नहीं पाते हैं कि ज्ञान कैसे सुनाए। हाँ, कब होगा? जब बाबा को बड़े प्यार से याद करेंगे। हाँ, नहीं ऐसे ऐसा सोचना नहीं ना, घुटा रहता है। एक दीदी एग्जाम्पल बताते ना, सारे सेंटर की बहनें एग्जीबिशन में गई थी, एक माता को सेवा के लिए छोड़ गई थी। बताते हैं ना, एक भाई आया कोर्स करने के लिए, हाँ, और वो बाबा की बात सुनाए और गुम जाए, फिर सुनाए फिर गुम जाए। हाँ, 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 अच्छा पढ़ा लिखा इंजीनियर उसको। और अच्छा, फिर कई बार ऐसा भी सुना मैंने, एक वो 7 दिन आया, 7 दिन एक ही पाठ। हाँ, 7 दिन एक ही लेसन। लेकिन उसको इतना अच्छा लगता था, और वो भाई निकला ज्ञान में वारिस बच्चा बना बाबा का। आज भी वो भाई है, वो अपना अनुभव सुनाता है। तो जिसको तीर लगना होता है, ऐसे नहीं है नहीं, ये तो परमात्मा का कार्य है ना, ईश्वरीय कार्य है। लगाने वाला तो वो है ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं जिनके गले घुटे हुए हैं उनका ताला खोल देंगे। रात को याद करने से बहुत मजा आएगा। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, मैं कैसी बातें करता हूँ। अच्छा, बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहना, कुल कलंकित नहीं बनना, कुल को कलंकित नहीं करना। 5 विकार दान में दे दिए, फिर वापस नहीं लेना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्ची की बच्चों की रूहानी बाप रूहानी दादा बाप को दादा को याद याद प्यार प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा। प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। वाह। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, बाप का प्रिय बनने के लिए, बाप का प्रिय बनने के लिए रहम दिल बन, सर्विस पर तत्पर रहना है। रहम दिल बन, सर्विस पर तत्पर रहना है। सपूत आज्ञाकारी बन, सपूत आज्ञाकारी बन, सच्चा योगी व ज्ञानी बनना है। सपूत आज्ञाकारी बन, सच्चा योगी व ज्ञानी बनना है।
सेकेंड पॉइंट, अमृत वेले उठ बाप से बहुत मीठी मीठी बातें करना है। अमृत वेले उठ बाप से बहुत मीठी मीठी बातें करना है, बाप का शुक्रिया मानना है। बाप का शुक्रिया मानना है, बाप की मदद का अनुभव करने के लिए, बाप की मदद का अनुभव करने के लिए मोस्ट बिलवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। मोस्ट बिलवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान, सदा उमंग उत्साह में रह, सदा उमंग उत्साह में रह, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। सदा उमंग उत्साह में रह, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। डिटेल, आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, हाँ, वाह बाबा, वाह मेरी तकदीर जो मैं बाबा से मुरली सुन रही हूँ, हाँ, रोज आ रही हूँ। इतना भगवान ने मतलब मुझे समय मेरे लिए मुझे मिला है जो मैं ये समय निकाल रही हूँ। तो वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। तो हर कर्म वाह वाह है, इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी भी वाई आई नहीं आ सकता। हाँ, वाई के बजाय वाह वाह और आई के बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है। हाँ? अच्छा, स्लोगन स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उससे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो। तो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। जैसे संकल्प किया ना, जब तक जिएंगे ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, है ना, बाबा आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो संकल्प किया ना, तो अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो। बाबा की याद में रह के संकल्प करो। बाबा की किरणें उस संकल्प पर पड़ रही हैं, दृढ़ता की शक्ति बढ़ती जा रही है, मजबूत होती जा रही है। और फिर ये भी है, बार बार उस जो संकल्प किया है अच्छा संकल्प उसको दोहराते रहो, तो सदैव अचल रहेंगे कि हमने बाबा से क्या प्रतिज्ञा की थी, ये अचल रहेंगे। अच्छा, व्यक्त इशारे, संतुष्ट आत्माएं सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगी, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे, ना भाग्य विधाता पर कि भगवान ने ये क्या किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। कई लोग होते हैं ना जो मिला है वो नहीं देखते, जो नहीं मिला है वो दोष लगाते रहते हैं, आपने मुझे ये नहीं दिया, ये नहीं। अरे जो मिला है उसको तो ग्रेटिट्यूड करो ना। तो किसी संतुष्ट आत्मा है सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगी, इसका कोई दोष नहीं है, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगी। जैसे ना भाग्य विधाता पर दोष रखेंगे, ना ड्रामा पर, ना व्यक्ति पर, ना शरीर के हिसाब किताब पर,
कि मेरा शरीर ही ऐसा है। वे सदा निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाली होंगी, जो संतुष्ट मतलब जो अंदर से भरी है ना, तो वो क्यों दूसरी के ऊपर दोष रखेगी। तो ये अच्छा। ओम शांति। चलो, अभी तो फरवरी वाला रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया है। जिन्होंने कर दिया वो बहुत लकी है। कर दिया ना, ठीक है। फरवरी वाला कर दिया ना, ठीक है। हाँ, चलो अब मीठे बाबा की याद।